Okay, so this is the last question for this convolution theorem. Let us see. So this is कहाँ गया? Okay, so the question is apply convolution theorem to prove b comma m equal to integral 0 to 1 u to the power m minus 1 into under bracket 1 minus u whole to the power n minus 1 du. So this is equivalent to gamma m into gamma n by gamma m plus n, where m n greater both greater than 0. तो हमें ये प्रूव करना है. तो इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए दिस बी एम कॉमा एन इज नथिंग जस्ट इट इज बीटा फंक्शन. ये बीटा फंक्शन है. आपको मालूम होना है बीटा फंक्शन क्या है. एक्चुअली वो सेकेंड सेमिस्टर में था, आजकल है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पहले था. तो बीटा फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो जो है इट इज़ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x to the power m minus 1 अंडर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 dx है. तो जो बीटा फंक्शन ऑलरेडी मालूम है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, और लेकिन जो मालूम नहीं है आज वो इसको ध्यान में रखना है और याद कर लेना है बीटा फंक्शन का जो डेफिनेशन है. तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है इधर द बीटा फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू दिस राइट हैंड साइड. ये प्रूव करना है, लेकिन आपको यूज़ करना है द कन्वोल्यूशन थ्योरम. सो वी नो बाय दिस थ्योरम we know it is Laplace inverse of fsgs, that is product of two functions. और आपको ध्यान देना है दिस fsgs भी क्या है, it is nothing just this is Laplace inverse of ft and gs is Laplace inverse of gt. ये आप ऑलरेडी मालूम होना है. तो ये थ्योरम के हिसाब से दिस इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रल 0 to t fu जी टी माइनस यू डी यू. ये एक फॉर्म हो गया. तो अभी आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से या थोड़ा सा मॉडिफाई करने से यू कैन राइट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये राइट हैंड साइड को आगे लिख सकता है इधर, राइट हैंड साइड को लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 to t एफ यू जी टी माइनस यू डी यू इक्वल टू, आप राइट हैंड साइड में क्या रह जाएगा ये देखो, इसमें एफ एस जी एस. तो एफ एस जी एस नथिंग जस्ट इट इज सॉरी हमने क्या बोला था, एफ एस जी एस जो है, एफ एस जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है, मैंने गलती बोला था, एक बार देख लेना. लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी और जी एस जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन जी टी है. ओके, ये इन्वर्स नहीं है, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी आप भी मालूम है. तो हमें अभी क्या करना है, वी हैव टू एज्यूम टू फंक्शन. आपको ऑलरेडी मालूम है हमें ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए दो फंक्शन की जरूरी है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. तो नाउ हमें क्या लेना है, देखो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये u टू द पावर m माइनस 1 है एक फंक्शन जो, और दूसरा वाला जो है हमें 1 माइनस यू होल टू द पावर n माइनस 1 होना है. इसका मतलब आप जस्ट यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन हियर वी कैन टेक एफ टी एंड एफ टी वी कैन टेक जस्ट u अभी नहीं लेना है, हमें t ही कंसिडर करना है. तो क्या करना है, t टू द पावर m माइनस 1 एंड देन जी टी का जगह में हमें क्या लेना है, t टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, हमें u अभी नहीं लेना है, सो वी टेक t टू द पावर n माइनस 1. ये ले लिया. तो अभी ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन 1 बिकम्स नाउ क्या हो जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू t अभी एफ यू का जगह में क्या हो जाएगा, हमें एफ टी का वैल्यू टी टू द पावर m माइनस 1 लिया है, तो अभी t का जगह में u डालना है, तो u टू द पावर m माइनस 1. अगेन क्या है इधर, g ऑफ t माइनस u है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, अभी t का जगह में t माइनस u, तो अभी इसका जगह में भी t माइनस u रहेगा, तो t माइनस यू होल टू द पावर n माइनस 1. तो अभी इसका राइट हैंड साइड में फिर क्या रहेगा, तो ये राइट हैंड साइड में लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी
एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी। तो अभी एफ टी का वैल्यू जो है आप मालूम है, एफ टी का वैल्यू टी टू द पावर एम माइनस वन है, और जी टी का वैल्यू टी टू द पावर एन माइनस वन है। तो अभी इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो आप ऑलरेडी मालूम है। देखो, टी टू द पावर एम माइनस वन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ये गामा एम बाई एस टू द पावर एम है, और टी टू द पावर एन माइनस वन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है गामा एन बाई एस टू द पावर एन। तो ये दोनों मिला के ई हो जाएगा, नीचे का एस टू द पावर एम प्लस एन हो जाएगा। तो अभी हमें जरूरी है, यहाँ पे इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू वन है, तो यहाँ पे लेप्लास नहीं रहना है, तो हम लेप्लास एल को हटा देगा। तो अभी क्या हो जाएगा, ये एल जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड में एल इन्वर्स होके आ जाएगा। तो ये ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे एल इन्वर्स हो गामा एम इंटू गामा एन बाई एस टू द पावर एम प्लस एन। तो गामा एम इंटू गामा एन जो है यहाँ पे फिर क्या इंडिपेंडेंट है लेप्लास इन्वर्स से, तो बाहर आ जाएगा। तो इसका एस टू द पावर एम प्लस एन का लेप्लास इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ये वैल्यू है, ये भी आप मालूम है। तो अभी लेकिन हमें क्या करना है, हमें टी जरूरी नहीं, ये वन बनना है, वन, इसको वन बनाना है। तो हमें बस क्या करना है, टी के जगह में वन लेना है। तो टी के जगह में वन लेने से ये क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई या वन माइनस यू हो जाएगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये टी टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन का वैल्यू जो है ये भी वन हो जाएगा। तो वी गेट द वैल्यू ये। सो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, जितना भी मैंने फोर्थ पेज में आपको एग्जाम्पल से होमवर्क दिया है, आप उसको प्रैक्टिस करते ही रहना है। ओके, बाकी भी ट्राई करना है, लेकिन जितना हम होमवर्क दिया है उसको मिस मत करो, जैसे भी ट्राई करना है। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई करना है, और ये सिंपल है, एग्ज़ाम में ज़्यादा टफ भी नहीं आता है, सिंपल ही आता है, इससे रिलेटेड वाला प्रॉब्लम्स भी। तो आपको ध्यान देना है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमको व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज भी कर सकता है, कुछ नहीं है, मैं आपको रिप्लाई कर लूँगा। ओके, सो गुड नाइट आज के लिए। हमें नेक्स्ट टॉपिक कल देखना है, तो आज के लिए यहाँ तक।